हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ जयश्री और आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज की जो रीडिंग है ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग होगी कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या होने वाला है, आपको क्या पता होना चाहिए। ठीक है, सो दिस इज़ अ जनरल रीडिंग। टेक व्हाट रेजोनेट, लीव द रेस्ट। लेट्स स्टार्ट एंड सी व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर लाइफ। Two of Wands. Empress, Knight. Okay. One thing is very clear. I think recently आपके पास कोई लव ऑफर या तो आया है या तो आने वाला है. Most probably I think कि आप रिसेंटली किसी से मिले हैं. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास लवर्स का कार्ड है एंड जिस तरीके से आपकी एनर्जी निकल के आ रही है, इट फील्स लाइक आप एम्प्रेस हैं. आपके पास चॉइसेस हैं और आपको डिसाइड करना है आपको किसके पास जाना है. यू आर लिटरली हैविंग चॉइसेस इन योर लाइफ. ठीक है, अगर अभी आपके पास और ये चॉइसेस जो हैं, लेट मी सी, हर्मिट, द मून, 2 minutes. आप अपनी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं. ठीक है, आप अपनी ज़िंदगी में एक नया मौका देना चाहते हैं. आपके पास 2 लोग हैं, 2 ऑप्शन हैं. मैं यहाँ पर स्पेसिफ़िक ये नहीं कहूँगी कि ये किस तरीके का ऑफ़र है, हालाँकि मुझे ये ज़्यादातर आपकी रिलेशनशिप और लव के बारे में ज़्यादा लग रहा है. ठीक है, यहाँ पर एक पर्सन है जिनसे जो आपका पास्ट से हैं, जिसके साथ आपका कनेक्शन ऑलरेडी था. आप जानते हैं, लाइक इस पर्सन को आप जानते हैं और मुझे यहाँ पर पास्ट की एनर्जी मिल रही है. यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न जो कि अर्थ साइन है वो बहुत हैवीली यहाँ पर है एंड हो सकता है कि जिनसे आप डील कर रहे हैं ये वर्गो हो. लाइक वर्गो की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रांग है यहाँ पर. ठीक है, हालांकि ज़रूरी नहीं है, तीनों साइंस हो सकते हैं या फिर कुछ भी हो सकता है, बट ये स्पेसिफिक है सो दैट विल बी अ कन्फर्मेशन कि ये रीडिंग आपके लिए है. विद द मून इट फील्स लाइक दिस इज़ समथिंग जहाँ पर आपको अपने इमोशंस से रिलेटेड जो है डिसीज़न लेना पड़ रहा है जो कि रिलेशनशिप में है. ठीक है, कि आपका पास्ट है और कोई और न्यू पर्सन है. कोई पर्सन है जिसके साथ आपका कनेक्शन जो है वो ख़त्म हो गया था. ठीक है, ख़त्म हो गया था कि ये मुझे बहुत रिसेंटली लग रहा है. ऐसा नहीं है कि बहुत लंबा हो गया है. ऐसा लगता है कि किसी के साथ आपका कनेक्शन, आपको ऐसा लग सकता है, हो सकता है कि आपको फ़ील होता है कि ये कनेक्शन जो है ये तो ख़त्म हो गया, अब कुछ बचा नहीं है, एंड हो गया है. ओके, सो व्हाट आई एम सीइंग हियर फॉर यू इज़ आपके पास चॉइसेस हैं. या तो आपके पास बहुत बहुत जल्द चॉइसेस आने वाले हैं. ठीक है, एक चॉइस है जो आपके पास, जो आपका पास्ट का पर्सन है ये आपके लिए आ रहा है और दूसरी तरफ आपके पास एक और पर्सन है जो कि किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी लेकर आया. बहुत चार्मिंग, बहुत ज़्यादा, मैं कहूँ कि वेरी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी भी हो सकती है इस पर्सन की. दे आर क्वाइट अट्रैक्टिव. ठीक है, आई डोंट नो कि इन दोनों में से कौन सी एनर्जी आपके पास्ट की है और कौन सी एनर्जी आपके पास आने वाली है, बट मुझे ज़्यादातर जो अर्थ साइन है वो लगता है कि वो आपके करीब है. लाइक उसे आप जानते हैं और जिसकी नज़र आप में है वो शायद दैट इज़ एन फायर साइन. ओके, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी से यहाँ पर जो आपके पास नया कनेक्शन आ रहा है जिसके पास आपको चूज़ करना पड़ेगा, ये एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन में कहूँ इस पर्सन, ये पर्सन आपके लिए फ़ील करता है. आपके लिए एक आप बोल सकते हैं कि एक अच्छा चॉइस की तरह है ये पर्सन. ओके,
देयर इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फ्रॉम दिस पर्सन टुवर्ड्स यू, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत बहुत अट्रैक्टिव है। यू आर अट्रैक्टिंग लॉट ऑफ पीपल टुवर्ड्स यू, ठीक है। आपकी एनर्जी ही बहुत अच्छी है करंट टाइम पर, आप जब भी इस रीडिंग को देख रहे हैं। सो या यू हैव चॉइसेस, आपके पास चॉइसेस हैं, आपको चूज़ करना पड़ सकता है। आई थिंक कि आपके पास, आप में से कुछ लोगों के लिए ये चॉइसेस आपकी लव लाइफ और आपको लेकर भी हैं कि क्या आप खुद को चूज़ करते हैं या सामने वाले को चूज़ करते हैं, ठीक है। लाइक करंटली आपकी लाइफ में जो भी हुआ है, आप हो सकता है कि आप अपने आप को चूज़ करें, कि आप किसी के पीछे नहीं जाने वाले, आप अपनी आप को चूज़ करते हैं, सेल्फ लव को चूज़ करते हैं, अपने आप को चूज़ करते हैं, और किसी को अगर आना है तो वो खुद आपके सामने सामने से आए, ठीक है। दैट कुड ऑल्सो बी अ चॉइस आपके पास, पर आपके पास चॉइसेस हैं और आप किसी न किसी एक डायरेक्शन को चूज़ भी कर रहे हैं, ओके। आपका माइंडसेट बहुत क्लियर है, आप काफ़ी इंट्यूटिव हैं, आप काफ़ी पावरफुल हैं, और मुझे यहाँ दिख रहा है कि अ, आपको पता है कि आपको किस चीज़ को वैल्यू करनी है, क्या डिसीज़न लेना है, वेरी क्लियर अबाउट दैट। बट फॉर सम ऑफ यू और अ लॉट ऑफ यू, आई विल से कि आपके पास जो दो ऑप्शंस हैं वो ऑलरेडी है। आपको कहीं ना कहीं अगर डायरेक्ट प्रपोजल भी अगर नहीं आया ना, आपको पता है कि ये चीज़ें हैं और आपको चूज़ तो करना पड़ेगा, ओके। क्योंकि हो सकता है कि आपका पास्ट का पर्सन आपसे ऑलरेडी कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, समहाउ एक हल्का कम्युनिकेशन बिल्डअप हो रहा है, और वही कोई दूसरा पर्सन भी आप में इंटरेस्ट दिखा रहा है। यस, यू आर मैनिफेस्टिंग योर हैप्पीनेस। आप 9 ऑफ कप्स के साथ मैजिशियन का आना इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन कि आपके डिज़ायर्स, आप जो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं विद दिस एम्प्रेस एनर्जी ऑल्सो, कि चीज़ें आपकी तरफ ऑलरेडी अट्रैक्ट हो रही हैं। अगर ये कोई पर्सन था जो आपको छोड़ के गया था, तो ये आपको छोड़ के नहीं जा पाएगा, क्योंकि ये आपकी एनर्जी ही ऐसी है, ठीक है। और आप, यू आर लाइक अ मैनिफेस्टेशन प्रो। आपको बस कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप जो चाह रहे हैं वो ऑलरेडी आपकी तरफ खींच चली आ रही है, जो भी है आ रहा है, ओके। आप लिटरली अब जो चाह रहे हैं ना वो हो रहा है, अगर आपको दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा है, बट ये हो रहा है, ठीक है। इसी एनर्जी में आप रहिए, तो आपकी जो भी मैनिफेस्टेशन है वो पूरी हो जाएगी, और ये चीज़ें आपको बहुत जल्द दिखेंगी। स्पेशली मुझे आप में से कुछ लोगों के लिए आपकी करंट एनर्जी लग रही है, तो हो सकता है कि आपको ये जो चेंजेस है ये दिख रहा है कि लोग आपकी तरफ अट्रैक्टेड हो रहे हैं, आपको ऑफर्स आ रहे हैं, लोग आपसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पास कहीं ना कहीं आपको इंट्यूटिवली ये समझ में आ रहा है कि आपको कुछ ना कुछ तो चूज़ करना पड़ेगा। ये पर्सन भी आपकी तरफ में इंटरेस्ट दिखा रहा है, ये भी आपकी तरफ में आ रहा है, सो यू हैव टू मेक अ चॉइस, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। अगर हर चीज़ एकदम खुले तरीके से भी नहीं है, तो भी आपको पता है कि यस दिस इज़ हैपनिंग, ओके। लेट्स सी कि आपके लिए आगे क्या है। से 4 of Wands एंड 7 of Cups। आपको चूज़ तो करना पड़ेगा, ठीक है। किसी का दिल तोड़ना पड़ सकता है, या कुछ तो है जो आपको एंड करना है, और चॉइसेस, अगेन यहाँ चॉइसेस आ रही हैं, ठीक है। अब चॉइस में आपको एक चॉइस, आपके पास अगर दो चॉइस हैं, एक को तो ख़त्म करना ही होगा। अगर आप एक को चूज़ कर रहे हैं तो दूसरा तो ऑलरेडी ख़त्म हो रहा है, दैट काइंड ऑफ एनर्जी है। आप एक के साथ यूनियन में आ रहे हैं तो आप एक को छोड़ रहे हैं, ठीक है। और ये बहुत जल्द होगा, लाइक हो सकता है कि आप में से कुछ लोग के लिए विद इन अ मंथ आपके पास ये चॉइसेस जो हैं वो बिल्कुल खुल कर आए, कि आपको सामने से हर चीज़ क्लियर करनी पड़े कि आप किसको चूज़ करें, ओके। एंड बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर दो लोग दिख रहे हैं, सो टावर, हेरोफेंट, हर्मिट। अगर किसी ने आपको ब्लॉक भी किया हुआ था या फिर कोई आपसे बात भी नहीं कर रहा था, तो वो एकदम से आके फूट सकता है आपके सामने, भग सकता है। इससे हमारे सामने 9 of Wands की एनर्जी भी आ गई, यस। अचानक से ये पर्सन, लाइक अगर ये पर्सन नाइट की पेंटिकल्स की एनर्जी में था, जहाँ पर ये इतना ज़्यादा एक्शन नहीं ले रहा था, बोल नहीं रहा था, कुछ इतना स्पेसिफिक कर नहीं रहा था कि आपको समझ में आए कि यू नो व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड, लेकिन ये करेंगे, और ये अचानक से होगा और जल्द होगा। ये जल्द वाली एनर्जी है कि ये जल्दी होगा आपके साथ। एंड बॉटम ऑफ द डेक जजमेंट का कार्ड है, जो कि अगेन रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन कह लीजिए।
ये पर्सन आपके पास आ रहे हैं, ठीक है। whoever is this your past, this is person is coming। और ये बहुत रीसेंट पास्ट है, मैं इसको बहुत लंबे वक्त का पास्ट में नहीं बोलूँगी, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक नेक्स्ट ईयर जो भी है, नेक्स्ट ईयर में जो भी हुआ था उसके बाद हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर ही आपका कुछ ना कुछ डिस्टेंस आ गया था इस पर्सन से, या फिर समथिंग विच इज़ रीसेंट, ठीक है। बहुत सालों पुरानी एनर्जी नहीं है, काफ़ी रीसेंट एनर्जी है। सो ये पर्सन आपके पास आ रहे हैं और ये पर्सन से, इस पर्सन ने अभी तक एक्शन लिया नहीं था, लेकिन ये पर्सन से अब आपकी तरफ आ रहे हैं और आपके साथ यूनियन चाहते हैं, ठीक है। दे विल मेक अ मूव। एंड थ्री ऑफ swords, yes, and someone else is also coming, expressing their feelings। आई कैन सी कि ये कोई ऐसा पर्सन है ना, सी दिस पर्सन whoever is this, इसके मन में काफ़ी रोमांटिक फीलिंग्स है, लेकिन इस पर्सन ने कभी एक्सप्रेस नहीं किया। ओके, सो दिस इज समवन जिसने कभी एक्सप्रेस नहीं किया। इस पर्सन की नज़र हमेशा आप पे थी। ओके, इस पर्सन की नज़र हमेशा आप पे थी, लेकिन इस पर्सन ने कभी आपको एक्सप्रेस नहीं किया है। ओके, बट अब ये भी एक्सप्रेस करने के लिए आ रहे हैं, ये भी आपके सामने आ रहे हैं। सो यू आर गोइंग टू हैव चॉइसेस, आपको चूज़ तो करना पड़ेगा। द वर्ल्ड, आपकी दुनिया बदल रही है, ठीक है। लाइक हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए ये जो भी कांटेक्ट, ये भी जो भी बातचीत हो, ये मैसेजेस के थ्रू हो, ऑनलाइन हो, इंटरनेट के थ्रू हो, बट हो रहा है आपके लिए। यू हैव टू मेक अ चॉइस। एनीथिंग एल्स जो आपको जानने की ज़रूरत है? एम्परर, Seven of Wands and Nine of Swords in reverse. But yes, you are quite relaxed. और अगर आप रिलैक्स नहीं तो आपको चिल करना चाहिए। वैसे भी आप एम्प्रेस की एनर्जी में हैं, आप काफ़ी सही एनर्जी में हैं, आप ऐसी ही एनर्जी में रहिए, ओके। और जो भी चीज़ें होनी हैं वो ऑलरेडी होंगी। यू आर लाइक, मैंने कहा ना, मैनिफेस्टेशन प्रो है आप बस जो कर रहे हैं वो करते जाइए, चीज़ें ऑलरेडी अलाइंड है, होती जाएंगी, ठीक है। आपके लिए ही सारी चीज़ें हो रही है। एंड विद द 7 ऑफ wands एनर्जी, यस, डोंट ओवर थिंक, डोंट ट्राई टू स्टॉप एनीथिंग। किसी चीज़ को कंट्रोल करने की बिल्कुल कोशिश मत कीजिएगा, लेट इट हैपन। अगर आपको कोई डिसीज़न लेना है, सोचिए समझिए डिसीज़न लीजिए, पर किसी चीज़ का इतना ज़्यादा प्रेशर मत लीजिए। आप किसी चीज़ को इस तरीके से मत सोचिए कि ओ मुझे ही इन चीज़ों को सँभालना होगा, कोई ज़रूरत नहीं है। जितना आपको सँभालना है, जो आपको सँभालना है, जो डिसीज़न आपको लेना है, उतना कीजिए, बाकी जो होना है वो होगा। बी रिलैक्स, बी ईज़ी। लेट्स सी कि आपके लिए, क्योंकि एक लव रीडिंग बन गई है, सो लेट्स सी कि आपके लिए क्या हैं messages from your angels। फ्लर्ट की एनर्जी आ रही है। सोलमेट, वन लास्ट, लेट्स सी। ओके, worth waiting for, divine timing is at work in your love life। so yes, अगर आप इंतज़ार कर रहे थे इस पर्सन का, देन आई कैन सी कि दिस इज़ समथिंग विच इज़ नॉट बैड। मैं ये नहीं कहूँगी कि ये पर्सन ख़राब है, ये पर्सन ख़राब है, क्योंकि यहाँ पर मुझे किसी की एनर्जी ऐसी बुरी वाली एनर्जी नहीं लग रही है। बट या आप बेटर जानते हैं यहाँ पर जो भी हैं, अगर आप किसी और का इंतज़ार कर रहे थे या फिर आप इसी पर्सन का इंतज़ार कर रहे थे, आपका जो इंतज़ार है दैट इज़ इट वर्थ। लाइक आपका कनेक्शन आप इस टाइमिंग को, इस इंतज़ार को डिज़र्व करता है कहीं ना कहीं। मेक द एफर्ट एंड हनीमून। सी, आपके लाइफ में बहुत चीज़ें बदलने वाली हैं। यस, मैं एक बात ज़रूर आपको कहूँगी, आपके डिवाइन की तरफ से आपके लिए मैसेज है कि अगर आपकी तरफ में कोई भी इस तरीके का ऑफ़र आता है, आप चाहते हैं, अगर आप कोई न्यू कनेक्शन भी चाहते हैं, तो ये आपको भी खुलना पड़ेगा, आपको भी एक चांस देना पड़ेगा, ठीक है। मौका आए तो उसे छोड़ना नहीं है। अगर दैट इज़ समथिंग यू वांट, अगर आप चाहते हैं, तो फिर चाहे पास्ट का पर्सन है, चाहे ये समवन एल्स है, ठीक है, दैट डिपेंड्स ऑन यू। लेकिन अगर कोई मौका आ रहा है, कोई चेंज आ रहा है जो आप चाह रहे थे, तो आपको उसमें एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। अगर आप
भी बैठे रहेंगे तो नहीं होगा। मैं जब यहाँ बैठे रहने की बात कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट नॉट गिविंग अ चांस, ठीक है। सो चांस देना पड़ेगा खुद को भी, सामने वाले को भी। सो अदर देन दैट आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है, आप बहुत सही तरीके से डायरेक्शन में अपने आप को लेकर जा रहे हैं। सो कंटिन्यू दैट एंड यस। पर जब टाइम आए तो आपको थोड़ा खुलना भी पड़ेगा। तब आप अगर हाई प्रीस्टेस की लाइक द मिस्टीरियस एनर्जी, बिल्कुल शांत, कुछ नहीं, एकदम मौन बन के रहेंगे तो नहीं होगा, आपको थोड़ा सा उससे निकलना होगा। अदर देन दैट हनीमून, विद दिस हनीमून कार्ड आप काफ़ी अच्छा टाइम एंजॉय करने वाले हैं। आप जिसके साथ भी एंजॉय करेंगे, जो भी है आपकी लाइफ में, आई थिंक कि आपका जो टाइम आ रहा है विद दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल फेज ऑफ योर लाइफ, ठीक है। बहुत कुछ अच्छा है जो होने वाला है। एंड आई कैन सी कि ये दोनों चॉइसेस में है, लाइक आप किसको भी चूज़ करते हैं ना, दैट इज़ समथिंग यू विल वर्थ इट, ओके। यू विल मेक अ गुड चॉइस। आपको अपनी इंट्यूशन की ज़रूर सुननी है। लिसन टू योर इंट्यूशन। हाई प्रीस्टेस है विद दिस एम्प्रेस एनर्जी, आपकी इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, यू आर इन ट्यून विद दैट एनर्जी। सो मेक श्योर कि आप उसका इस्तेमाल करें, किसी और का नहीं, अपने ऊपर भरोसा रखें, खुद की सुनिए, खुद की करिए। दैट इज़ वट योर डिवाइन इज़ ट्राइंग टू टेल यू, ओके। दिस इज़ द रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, आई वुड लव टू नो। एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, और तब तक के लिए गुड बाय एंड टाटा।